सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। ये शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाए। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आता है। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूँ, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बता, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लेकिन हाँ, जो मर्द होता है, ठीक है, उसके कम दर्द होता है, समझ गए? जो मर्द होता है उसके कम दर्द होता है। जो चरित्रहीन होते हैं, कायर होते हैं, उनको ज्यादा दर्द होता है। ये फर्क है मर्द में और नामर्द में। एक दूसरा, आपने बोला इतनी दंड बैठक 5-5 हजार 10-10 हजार, मेरा जो रजवीरिया है वो ना निकले, उससे ऊर्जा बने, और तभी मैं खुला चैलेंज देता हूँ। यही शक्ति है। अंडा में खाता नहीं, बकरा में चबाता नहीं, और मुर्गा नहीं खाता, अन्य चीजें नहीं, कोई सिट्राइट नहीं, पाउडर डिब्बा नहीं, और भाई कोई बाजार की कोई वस्तु नहीं खाता, फिर भी देखो कितनी शक्ति है। एक बार देव दयानंद सरस्वती के पास एक राजा आते हैं, संशय करके आते हैं, सुना है ब्रह्मचारी है और बहुत बल है, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है, देखते हैं जाकर के। उन्होंने उनके विषय में नकारात्मक चीजें कही राजा ने, जो भी स्थिति बनी। फिर वो जाने लगे, क्या आपके ब्रह्मचर्य में बल है? हमें तो कुछ नहीं दिखा, इस प्रकार के शब्द। उनकी जो बग्गी थी राजा की, वो 7 घोड़ों की बग्गी थी, और उसको इस प्रकार से रोका, कहीं पर पैर अटकाया, और उस बग्गी को वहां पर पकड़ करके खड़े हो गए देव दयानंद सरस्वती, और वो आगे नहीं बढ़ सके। वो राजा उतरता है और पैरों में गिर जाता है। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। अगर हरि शरण में आ गए तो देखो, चरित्र पढ़ के देखो कि बड़े गंदे गंदे आचरण करने वाले महात्मा बन गए। चरित्र हमारे भगवान ऐसे करुणामय न होना तो हम लोगों की बस नहीं है। कहाँ वो अव्यक्त अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, और कहाँ हम एक शरीर पे आसक्त जीव, भला उनको कैसे? पर उनकी कृपा से। कल भगवान के मार्ग में चले होते हैं, मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए। कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ विस्तार को मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं, मुझे देखते कितना परास्त करोगे। और जब अपने पक्ष में सरकार हो ना, तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में होला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था जैसा इसने किया। क्या बोले? बहुत नीच है। बोले हाँ, नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी? बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है, और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो, आप परम पद दे रहे हैं। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। यदि तुम सोते समय जितने चेतना है
उतने में तुम राधा 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 मूर्छा और निद्रा के समय हमारे आराध्य देव देखेंगे। पक्का विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो। जिस समय हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा शक्ति को भगवत स्मरण में लगाएंगे तो ये अनुभव की बात कहते हैं। सोते समय हम कोई चिंतन कर रहे हैं तो जगते समय अगर सोते में अधूरा हो रहा, हम सो गए, तो जगते समय वहीं से चला जहां से चेतना जगी। जब जागृत है तो हमारा ऐसा अभ्यास हो, प्रभु के शिवान्य चिंतन न हो तो मूर्छा और निद्रा की तुम छोड़ दो, ठेका उनका है। तुम जितनी चेतना जागृत की है उसको संभाल लो, बस यही तुम्हारी बहादुरी रहेगी। बिल्कुल निर्भय हो जाओ, डरो मत, डरो बुरे आचरणों से, बस डरो तो इस बात से डरो कि प्रतिकूल वर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बन जाए, बस तुम निर्भय रहो। कई बार एकांतिक में कहा कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो ये अधर्म करने चलोगे तो पहले एक झीनी सी आवाज आएगी, ए गलत करने जा रहे हो, पाप है। अब उसे ना सुनो तो कर डालो मनमानी, फिर वो हो जाएगा। अंदर सबको भगवान संकेत करते हैं। आप देखना कभी गलत की जब आप कोई बात सोचोगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये गलत है। वो जो ज्ञान दे रहा है वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा धर्म क्या है। और साधारण बात तो सबको पता है। राम राम बोलते हो ना, तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप है वो सब आपका पुत्र। आप कौन कह रहे हैं? जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है। देख ये कौन है? उनका भगवान। बोले नहीं नहीं, ये कौन है? उनका भगवान। बोले भगवान नहीं, पत्थर। पत्थर है ना? चुप रहे। बोले नीचे ये कौन? ये भी पत्थर, ये संगमरमर, वो भी संगमरमर। देखो तिल तिल छेनी से काटा गया, टूटा नहीं, ये भगवान बनकर पूज रहा। ये टूटा तो नीचे बिछा दिया गया। ए बाबा जी बनाए, तिल तिल काटा जाए, टूटना नहीं, टूटना नहीं। उनसे पंचांग उसी समय प्रणाम। आहा राधा राधा राधा। और जब गर्मी पड़ रही हो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं, गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गए, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है। नहीं, ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसे ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही। ये तो अभी चंद दिनों की। जब एक ब्रह्मचारी लंबे समय तक ब्रह्मचर्य की शक्ति को रक्षित करता है तो उसके शरीर का एक एक अंग उससे प्रभावित होता है, पुष्ट होता है और शरीर में स्वाभाविक बल बढ़ता है। हमने कितने ही ऐसे ब्रह्मचारियों को देखा है जो बस उनको 2-3 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि कहीं भिक्षावृत्ति से भी जीवन व्यतीत करते देखे हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से अलग ही पुष्ट और अद्भुत शरीर उनका दिखाई देता है, क्योंकि वो ही ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता। हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का नाम बल अगर हृदय में जागृत हो गया, सच चाहे जितना ज्ञान बघारो, बातें करो, वैराग्य की बातें करो, ये भोग इतने प्रबल हैं कि अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फंस जाओ। ऊपर से आकर्षण करके दिखाया जाता है कुछ और, मिलता है कुछ और, हाथ नहीं लगता कुछ नहीं। आप हमारी बात को समझ रहे? शरीराकर्षण से हमें प्रलोभित करती है माया, परस्पर शरीराकर्षण से। इसके बाद जिन सुखों की हम आकांक्षा करते वो कहाँ हैं? फिर उसके बाद आपके हाथ क्या लगा? वासना तृष्णा जो और जलाएगी। या तो वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद उसमें होगा, उसमें पूरा जीवन। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो, आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन को।
आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है, आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। छाती की बात कहते हैं, इसी नाम के बल से हर प्रश्न का उत्तर है, इसी के नाम के बल से दोनों किडनी फेल है और दहाड़ रहा हूं। हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल ऐसे केवल खाई हुई बात कर रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहे। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राग कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक। वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं। तुम खिलवाड़ समझते हो करके हम वैसे आचरण, विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। एक जगन्नाथ जी के सेवक थे जो अंग सेवी, अब वो गलत संग से वैश्यागामी हो गए, वैश्या का संसर्ग करने लगे। तो आपस में सब जितने पार्षद थे सब एकत्रित हुए और उनको बुलाया और कहा या तो जगन्नाथ जी को पकड़ो वैश्या छोड़ो, और या जगन्नाथ जी को छोड़ो वैश्या के पास जाओ, दोनों एक साथ नहीं होते। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को हम छोड़ देते हैं, तो भगवान की लीला ऐसी। तो जब वो शरीर उनका पूरा हुआ, पूरे चरित्र के अनुसार आंसर होता है, तो जगन्नाथ जी ने अपने निजी पार्षद से कहा उनका अंतिम संस्कार ऐसे करो जैसे हमारे पार्षदों को होता है। तो उनका प्रभु तो वैश्या का संग करके आपको छोड़ दिया था। तो बोले थे उनका स्वभाव है, छोड़ सकते, मेरा स्वभाव नहीं, मैंने एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे छोड़ता नहीं। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम क्या करें, व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। बहुत दोस्तों को दोस्त बना के देख ले, एक बार प्रेमानंद को दोस्त बना के देख ले।